नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल सत्य फैक्ट में। मेरा नाम अजय नवल। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत के हर एक मुसीबत समय में भारत का साथ दिया। चलिए बात करते हैं अजीत दोवल। अजीत दोवल का जन्म उत्तराखंड में हुआ था 20 जनवरी 1945 में। उनका जन्म एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर के घर में हुआ था जिनका नाम था मेजर GL दोवल। उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई अजमेर के मिलिट्री स्कूल में की थी। स्कूल के बाद उन्होंने अपनी 22 साल की उम्र में मास्टर किया था। डिग्री की थी उन्होंने इकोनॉमिक में, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ आगरा से की थी। अपने मास्टर डिग्री करने के बाद उन्होंने UPSC के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। UPSC क्लियर करने के बाद उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लिया। उनके इतने अच्छे काम को देख के उनके सीनियर भी बहुत उनसे खुश थे। उनको पता चल गया था ये बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर है। इसी दौरान केरला में 1971 20 दिसंबर को एक केरला के गांव में थालासेरी में लफड़े होने लगे। हिंदू मुस्लिम को लेके एक दूसरे को मारना, चोरी करना, एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। केरला के होम मिनिस्टर करुणाकरन को एक हुनर ऑफिसर की ज़रूरत थी जो इस दंगे को रोक सके। उनकी नज़र पड़ी अजीत दोवल पे। उनके इतने कम उम्र में इतने अच्छे काम को देखे उन्हें वहाँ बुलाया गया। अजीत दोवल में थालासेरी गांव में आके कुछ ही क्षणों में दोनों संगठनों से बात की और दोनों को मना लिया और दंगे बंद हो गए। इसी के चलते दोनों ही संगठनों ने जो चोरी किया हुआ माल था वो भी अपने एक दूसरे को देने लगे। केरला में इतने अच्छे उनके काम को देखते हुए दिल्ली में सेंट्रल सर्विस गवर्नमेंट के वो नज़र में आ गए और उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो में ज्वाइन कर दिया गया। कुछ ही दिनों बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो में उनको ज्वाइन करने के बाद मिजोरम में 1970 में कुछ दंगे चालू हुए जहाँ पे लाल डेंगा उनके लीडर थे और उनको भारत से अलग सेपरेट नेशन की मांग की थी और उनके साथ 7 कमांडर थे। तो इस दौरान मिजोरम के लिए अजीत दोवल को याद किया गया। अजीत दोवल में लाल डेंगा के 7 कमांडर्स को कुछ बेला फुसला के उनमें से 6 कमांडर को अपनी तरफ कर लिया। इसके कारण लाल डेंगा की नीति कमज़ोर पड़ गई और मिजोरम में फिर से चुनाव स्टार्ट हुए। उनके इतने अच्छे काम को देखते हुए उनको प्रेसिडेंट पुलिस मॉडल का अवार्ड भी दिया गया। कुछ ही समय बाद सेम सिचुएशन सिक्किम में भी आई और उसी प्रॉब्लम को अजीत दोवल को उन्हें याद किया गया और कुछ ही क्षणों में उन्होंने ये प्रॉब्लम भी मिटा दी। कुछ ही समय बाद 1984 में कुछ ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स जो पंजाब के गोल्डन टेम्पल में आ गए और खालिस्तान की मांग करने लगे भारत से। इसी दौरान इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया और वहाँ गोल्डन टेम्पल से ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स को भगाया गया। लेकिन कुछ मिलिटेंट्स अभी भी वहाँ थे तो अजीत दोवल को बेरुपिया बन के वहाँ पे भेजा गया एक ऑटो ड्राइवर की जगह। और वो गोल्डन टेम्पल में बैठे हुए मिलिटेंट्स को ये विश्वास दिला चुके थे कि वो पाकिस्तान के खबरी है और उनके पास जाके उनकी सारी खबरें लेके इंडियन गवर्नमेंट को दे दी ताकि इंडियन को आसानी हो जाए उनको बाहर निकालने में। 1972 में इंडिया के न्यूक्लियर बम का निर्माण हुआ और उसको देख के पाकिस्तान ने भी सोचा कि हमें भी न्यूक्लियर बम का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने फ्रांस और चाइना से मदद मांगी। फ्रांस ने तो मना कर दिया पर चाइना ने उनके मदद करने के लिए हाँ कर दी। इंदिरा गांधी को ये जानना था कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बम बना रही है कि नहीं। तो ये जानने के लिए इंदिरा गांधी ने अजीत दोवल को याद किया और उनसे कहा कि आप पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान में देख के आए कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बम की तैयारी कर रहा है कि नहीं। अजीत दोवल भिखारी का रूप बनाकर पाकिस्तान में एंटर हुए एक कहूता सिटी में जहाँ पे न्यूक्लियर बम की तैयारी हो गई। वो वहाँ पे गए, उन्हें वहाँ से कुछ खास जानकारी नहीं मिली पर वो जहाँ साइंटिस्ट बाल कट कराते थे जिस सैलून में, वो उस
सैलून में गए और उनके बाल के सैंपल लेके आए इंडिया में, और उनकी रिपोर्ट की गई तो उनसे बालों में से केमिकल मिला कि हाँ, वहाँ पे न्यूक्लियर बम ही रेडी हो रहा है। उनके इतने अच्छे काम को देखते हुए इंडिया के गवर्नमेंट ने उनको 1988 में कीर्ति चक्र अवार्ड दिया, जो किसी भी पुलिस मैन के लिए पहला अवार्ड था। इसी के चलते कुछ ही दिनों बाद जम्मू कश्मीर में दंगे होने लगे, जो कोका परे करवा रहा था, पर अजीत डोभाल ने अपनी समझदारी से कोका परे को अपनी तरफ कर लिया, और अजीत डोभाल की बातों में आके कोका परे ने कुछ अपनी पाकिस्तान की और अपनी जानकारी दे दी, और जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन में भी जीत गए। इसी दौरान 1971 से लेके 1999 तक जितने भी 15 हाईजैक हुए थे एयरप्लेन, वो ISIS के द्वारा हुए, और उन सबको छुड़ाने में अजीत डोभाल का भी हाथ था। अजीत डोभाल ने 7 साल पुलिस और 30 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद भी उनका इंडिया की गवर्नमेंट में बहुत बड़ा हाथ था। अजीत डोभाल 5th नेशनल सिक्योरिटी बने थे इंडिया के। एक बार ISIS द्वारा इराक में 46 नर्स को किडनैप कर लिया था, उनको छुड़ाने में भी अजीत डोभाल का भी हाथ था। उरी और पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसमें भी अजीत डोभाल का बहुत बड़ा हाथ था। अभिनंदन को छुड़ाने में भी अजीत डोभाल का हाथ था। अजीत डोभाल ना होते तो अभिनंदन ना आते। अजीत डोभाल ने अमेरिका में एक कॉल किया और यहाँ पे अभिनंदन छुड़ा। ये वीडियो तो आज ख़त्म होती है, पर अजीत डोभाल के किस्से ख़त्म नहीं होंगे।